थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आज खुदावंद तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए परमेश्वर, अपनी सामर्थ के साथ भरे खुदावंद, अपनी पवित्र सामर्थ के साथ खुदावंद आज एक एक जन को भर परमेश्वर। तेरी बड़ी सामर्थ, तेरे बड़े मिरेकल्स के साथ एक एक जन को भर परमेश्वर। जब तेरे दास आज वचन को लेकर जाएं तो सच में परमेश्वर इनके दिलों में, दिमागों में, इनके घरों में परमेश्वर तेरा वचन वास करे परमेश्वर। अंधकार की कोई भी शक्तियां तेरे वचन को, इस बीज को इनकी लाइफ से चुराने ना पाए परमेश्वर। तेरे वचन को स्वीकार करने का इन्हें मन दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे खुदावंद। हे परमेश्वर आज इनके दिलों को खोल, तेरे कामों के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए ये बोलने पाए और परमेश्वर इनकी लाइफ में वो कई गुना करके इन्हें पे बैक भी हो सके प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं बोलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब भी आप बोलते हैं, वचन कहता है परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, कई गुना करके खुदावंद आपको ब्लेस करता है। और याद रखें, आप जो बोते हैं, अपने टाइट को देते हैं सभी कलीसियाओं, वो आप इसलिए नहीं बोते कि आप मसीह में आने का कोई टैक्स पे कर रहे हैं, बल्कि आप बोते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सो आप बोते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, कलीसियाएं स्थापित करने के लिए आप बोते हैं। ये किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं है। वचन कहता है कि या तो फिर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके वायदों को, उसके वचन को, लिखित वचन को पूरा करने के लिए एज अ प्रॉमिस आप बोते हैं, और या फिर आप अपनी स्वेच्छा से, खुले दिल के साथ, हर्ष उल्लास प्रशंसा से, अपनी इच्छा के साथ परमेश्वर के घर में बोते हैं। हालेलुया। और आप कितनी टेस्टिमनीज को देखते हैं और वचन के अकॉर्डिंग भी कि आपकी कमेटियां, आपके इंश्योरेंस, आपके बिजनेस फेल हो सकते हैं, लेकिन जो भी हम पैसा प्रभु के कामों के लिए बोते हैं उसमें कभी कोई लॉस नहीं होता, बल्कि कई गुना करके परमेश्वर हमें पे बैक करता है। हालेलुया। सो इसीलिए हमें प्रभु के घर में, जब भी प्रभु के घर में एक मन हो, एकत्रित हो, पवित्र स्थान में आओ, तो हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। क्योंकि हमारा क्या मनोरथ है, हमारा लक्ष्य क्या है कि हे परमेश्वर तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा राज्य का विस्तार हो, तेरे कामों का विस्तार हो। हे परमेश्वर तू बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। सो आज आप देखते हैं, आज के समय में चैरिटी का काम मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि चैरिटी और प्रभु के घर में अपने टाइथ ऑफरिंग को देना दोनों डिफरेंट कार्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अनाथों, विधवाओं की सुधि लो, लेकिन वो क्या है, एक हेल्प है, आपकी एक मदद है। लेकिन प्रभु के घर में बोना एक तरह से टाइथ है, खुदा के घर में बोना जो है, ऑफरिंग को देना हदिया है, आपका धन्यवाद की भेंटें हैं। हालेलुया। हम इन दोनों चीज़ों को, चैरिटी के कामों के लिए दिए गए को और ऑफरिंग और टाइथ को, दोनों को हम एक मर्ज नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते। हालेलुया। बहुत से लोग जो हैं चैरिटी के लिए अलग जाकर खुद बोते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं लोगों से डायरेक्ट बाहोबाही, प्रशंसा को लेना, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरे मुंह से यह निकलना चाहिए, तेरे काम ऐसे होने चाहिए कि परमेश्वर तू बढ़े और मैं घटूं। सो यानी कि जो आपको परमेश्वर ने मैनेजमेंट सिस्टम दिया, एक मिनिस्ट्री बड़ी दी है, सारा कुछ पक्के में, सारा कुछ बेस्ट रीति के साथ सिस्टमैटिकली सारा कुछ चलता है। हर एक काम के लिए आप देखते हैं टीम्स जो है लगाई गई हैं। सो यदि कोई चैरिटी के काम के लिए भी बोना चाहता है तो आपको डायरेक्ट जाकर उन लोगों की हेल्प करने की जरूरत नहीं। आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम के नीचे आकर चर्च के थ्रू अपनी चैरिटी के लिए जो भी बोना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, उसे आपने देना, ताकि परमेश्वर ये ना कहे कि तू अपना प्रतिफल पा चुका, बल्कि आपने परमेश्वर के घर में बोना, ताकि प्रभु के घर से जब लोगों की मदद हो तो परमेश्वर तुम लोगों को देखे कि, और ये भी देखे कि सच में जीसस की महिमा हुई, परमेश्वर की महिमा हुई। लोग कहें कि चर्च के द्वारा हमें हेल्प मिली, तो परमेश्वर कहता कि फिर मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। तो अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोना, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए हम प्रभु के घर में हर तरह की अपनी भेंटों को, हर तरह की हेल्प को आप बो सकते हैं। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैंने टाइथ बोया, मैंने बीज को बोया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी तो कोई टेस्टमनी नहीं आई। तो याद रखें कि आप परमेश्वर के साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर आपके बिजनेस में कोई पार्टनर नहीं है। आप मसीह होने का कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और इस गवाही को और लोगों तक पहुंचाने के लिए और रूहों को बचाने के लिए आप बोते हैं और आप ये दर्शाते हैं कि यस परमेश्वर
तेरे बलिदान के ऊपर मैं विश्वास करती हूं, करता हूं। हालेलुया। सो जब भी आप बोलते, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें पे बैक करूंगा, तेरे खत्तों पर जो है भारी वर्षा करूंगा, अमेजिंग रीति के साथ भारी वर्षा, यानी कि हेवनली ग्रेस, हेवनली उपाय करूंगा। खुदावंद कहता कि किसी भी रीति से किसी प्रकार की तुम्हें कोई भी घटी ना होगी। हालेलुया। सो कितने जन तैयार है अपने टेक्स्ट को, जो प्रभु ने बोला कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। सो जिस रीति से हमें अपनी गवर्नमेंट्स, हमारे रूल रेगुलेशन, संविधान के अकॉर्डिंग हमें अपने कानूनों को जो है पूरी रीति से पूरा करना अनिवार्य है, उसी रीति से परमेश्वर कहता है कैसर का सरकार का है जो वो सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है यानी कि जो आपका टाइट खुदा का है, जो प्रभु का हिस्सा है, वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। सो कितने जन तैयार है अपने टाइट को बोने के लिए? सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। मेरा वचन जो है परमेश्वर का कहता है कि आप सभी जन ब्लेस्ड होंगे जितने जन प्रभु के वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया। सभी जन टाइट को ऊंचा उठाएं। वचन को पढ़ूंगी और खुदावंद आपकी लाइफ में इस वचन को पूरा करेगा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद जितने भी जन परमेश्वर अपने टाइट को बोते हैं, तेरे हिस्से को देते हैं, परमेश्वर तेरे वचन को पूरा करते हैं, तेरे वायदों को पूरा करते हैं, तेरे वचन के अनुसार बोते हैं परमेश्वर, तो सच में खुदावंद जो तेरी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स, तेरी ग्रेस है खुदावंद, जीतने की ग्रेस, जीतने की ग्रेस, हार ना मारने की ग्रेस, खुदावंद एक विजयी ग्रेस इन लोगों की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जितने भी जन टाइट को बोते हैं, हर तरह का श्राप, गरीबी का, घटी का श्राप इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए। हर तरह की दुष्ट आत्माएं, फजूल खर्ची की दुष्ट आत्माएं इन लोगों की लाइफ से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपनी धन्यवाद की भेंटों को, जो आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं वो भी भेंटों को, और जो जन जो है अपनी स्पेशल मन्नतों की भेंटों को बोना चाहते, अपने हदियों को, अपनी ऑफरिंग को देना चाहते, वे भी सभी जन ऊंचा उठाएं। और जो जन प्रभु के घर के लिए स्पेशल सीट को बोना चाहते वे भी ऊंचा उठाएं। माइटी बैन पार्टनर बनने के लिए भी अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा छुए खुदावंद। हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। सो खुदावंद ये जो भी लोग कलीसियाएं, जितने भी ब्रांचेस में कलीसिया परमेश्वर अपने धन को बोते हैं, और ये दर्शाता है खुदावंद कि इनका धन भी तेरे कामों में लगा हुआ है और इनका मन भी परमेश्वर तेरे कामों में, तेरे वचन में, तेरे घर में, तेरे कामों के विस्तार में लगा हुआ है खुदावंद। हे परमेश्वर जितने भी जन बोते हैं इन्हें स्वीकार करें, इन्हें इनके बोने को स्वीकार करें, इनके हाथों के कामों पर बरकत दे खुदावंद। इनके हाथों को, इनके ऑफरिंग को छुएं, तेरे दूत इनके हाथों को छुएं खुदावंद, ताकि जिस भी काम में ये हाथ डाले उस काम में सफलता मिले परमेश्वर। हे खुदावंद किसी भी तरह की घटी इनकी लाइफ में ना रहने पाए परमेश्वर। इनके बोने को, इनकी ऑफरिंग्स को पाक, पवित्र, क्लीन और ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि जब भी तेरे कामों में लगे तो कई गुना करके तू इन्हें पे बैक करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो बेस्ट सीड को बोना याद रखें कि प्रेरितों के काम की सेवकाई में आप जुड़े हुए हैं। अगर यदि आप बाइबल को पढ़े, बाइबल की सारी पुस्तकों को पढ़े, आप निर्गमन को पढ़ें, आप कूच देखें कि इजराइलियों ने शुरुआत की मिस्र से और वो कनान में पहुंचे। मूसा के बाद यहोशू ने जो है उस असाइनमेंट को कैरी किया, अपने स्पिरिचुअल फादर की, और लोगों को कनान तक पहुंचाया। मत्ती को देखे तो मत्ती की पुस्तक भी शुरुआत हुई और उसका अंत भी हुआ, कंप्लीट हुई। हालेलुया। लेकिन बाइबल में एक ऐसी पुस्तक है प्रेरितों के काम जिसकी शुरुआत तो हुई लेकिन अंत अभी तक नहीं हुआ। हालेलुया। और वो लगातार प्रेरितों के काम अभी तक पौलुस प्रेरित से होकर पतरस, यूहन्ना से लेकर अब तक चलते आ रहे हैं, कंटिन्यू। हालेलुया। और ये प्रेरितों के काम की वही सेवकाई है जिसमें आपने अपने बेस्ट को देना है, प्रभु को प्रथम रखना, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है ताकि प्रभु का राज्य बढ़े खुदावंद। हे परमेश्वर तू बढ़े। हालेलुया। यदि हम इस मेंटालिटी, इस अंगीकार के साथ बोएंगे, इस अंगीकार के साथ परमेश्वर को सर्व करेंगे, और परमेश्वर देखना किस रीति से हमें ब्लेस करता। हालेलुया। अपनी ब्लड लाइन के साथ परमेश्वर जोड़ता है और परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, ऊंचा करता है, महिमा देता है, टेस्टिमनीज के लिए खड़ा करता है, अबंडेंट ऑफ ब्लेसिंग्स के साथ परमेश्वर भरता है। हालेलुया।
सो प्रेरितों के काम की सेवकाई में है, जिसकी शुरुआत तो हुई थी लेकिन अंत नहीं हुआ। सो लगातार प्रेरितों के काम की सेवकाई में अपने अपने बेस्ट सीट को बोना। जितने भी जन देख रहे, जहां कहीं से भी ब्रांचेस में से, फॉरेन कलीसियां अपने बेस्ट सीट को बोने के लिए आज तैयार रहें। प्रभु के दास हमारे बीच में आएंगे, अपने मनों को तैयार रखें और आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो सभी जन अपने बेस्ट सीट को दें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। अब अपने टाइट को, अपनी कमाई के 10 में से को, अपने दशमांश को, जो लाल रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं,